हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एक बात और, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं स्मर्थ था। मैं लोअर बैक पेन से थोड़ा सा परेशान हूँ और मैं इसका सेशन वेशन ले रहा हूँ। आप लोगों से भी हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ाई तो करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ एक्सरसाइज और योगा करते रहें, वरना फिर दिक्कत हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। मैंने भी लगभग 6-7 महीने से मैं इग्नोर कर रहा था चीज़ों को, और फिर फाइनली आके अब इतना परेशान हो गया था कि चलने में भी और उठने में भी दिक्कत हो रही थी, खड़े होने में। इस वजह से मैं इस पर था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे, भैया को सपोर्ट करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, मैंने आपको देखो एवरेज कंप्लीट करा दी और बाकी काफ़ी टॉपिक मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। प्लीज़ उनको देखिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट बना दी है, प्लीज़ आइए देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। आज मैं 2 सेशन ले रहा हूँ। एक सेशन में मैं आपको कराने चल रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है बेस्ट अप्रोच के साथ, वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 12, 15, 21 का लासा तथा मासा ज्ञात करना। सीधा सीधा उसने बोल दिया कि लासा मासा दोनों चलो। भाई मैंने लासा मासा की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाएं आराम से देखें और आराम से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखो जरा क्या है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर क्या बताई थी, एक मिनट भाई। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था, मार्कर में नहीं ज्यादा होगी दोस्त। देखो मैंने आपको ये बताया था कि 12, 15, 21 का जब लासा लासा मासा एक साथ लेना हो तो ऐसे लिखो 12, 15 और 21। इनका मुझे लासा और मासा एक साथ लेना है। मैंने सिखाया है लासा मासा एक साथ लेना। आपको करना है ना, तब तक काटो जब तक ये एक ही संख्या से कट रहे हैं। कब तक काटना है? जब तक एक से कट रहा है। तो आप बोलेंगे भैया ये 3 से कट जाएंगे, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो अब 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिससे आपकी तीनों संख्याएं कटी हैं वो आपका एचसीएफ हो गया। बस इतनी सी बात थी सर, ये एचसीएफ हो गया। अब अगर हम सभी का मल्टीप्लाई कर दें इनका तो एलसीएम आ जाएगा। अगर आप एलसीएम भी लेना चाहते हैं तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा 7। बस लासा का मैंने बताया था, लासा गुणा संख्याओं का अनुपात, ये नहीं अनुपात भी है। तो आप बोलेंगे देखो जरा, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 तो 7 6 42, 420 आपका लासा आ गया। अब दोनों चीजें आपके सामने हैं, विद इन सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं कि एचसीएफ 3 हो जाएगा और एलसीएम 420 हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया अप्रोच है, आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं जल्दी से। कॉपी पेन प्लीज निकाल के बैठिएगा जब क्लास को देखें, जब भी, ठीक है। उससे आपको ही फायदा होगा। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं सारे प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, एक भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी मन से करा रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी अप्रोच। 18 माइनस का 18 माइनस 6 लिखा हुआ है, माइनस 4 माइनस 8, ये हिसाब किताब था दोस्त। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने भी चल रहा हूँ। या तो मैं परसेंटेज शुरू करूंगा या सिंप्लीफिकेशन शुरू करूंगा, जो आपको अच्छा लगे मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। हम लोग अभी तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, लास्ट में हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। देखो हमने क्या कहा कि ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है भाई, आपको एक बात याद रखनी होगी, बीओडी एमएएस बोर्ड मास। सर हाँ ये बात तो क्लियर है, मुझे पता है बचपन से। तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है, तो अंदर से शुरू करेंगे भाई, ठीक है। अंदर से इसको शुरू करना है। देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे 6 और 3 9 हो गया। ध्यान समझना, अगर ये 9 हो गया है तो बाहर 9 आएगा, तो बाहर 9 आके 8 में से ये माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा। तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी से वो समझना। देखो ये 9 हो गया, 6 और 3 9, ब्रैकेट से बाहर आया तो माइनस का 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा, माइनस का 1। और माइनस का 1 जब ये ब्रैकेट खुलेगा, पूरा कर लेते हैं पहले तुम्हारे लिए, फिर आपको शॉर्ट में बताते हैं। 6 प्लस 3 लिख लो, पूरा कर लो, आ जाओ। देखो इसको ऐसे लिखो 18, 6 माइनस, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। देखो 8 माइनस ये 6 3 9 हो गए, 12 आ गए 9, ठीक है भैया, एक एक करके खुलेगा। तो आप बोलेंगे फिर 18 लिख लिया, फिर हमने 6 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 4 लिखा, 9 में से 8 जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा भाई, ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट लगा लिया, फिर 18 हो गया, माइनस ब्रैकेट लगाया 6, 4 और 1 5, तो बाहर 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है।
6 में से 5 जाएगा तो भैया कितना बचेगा, 1 बचेगा, एक बार आ गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें, आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूं आपको। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझना है। सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ध्यान समझो क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से निश्चित दर पर, कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम हो जा रहा है अपने आप का, तो आपको दर ही बतानी है। क्या बतानी है भाई, दर बतानी है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया अगर प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है और ये अमाउंट है मतलब मिश्र धन है, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, और मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल वाला 1 रुपए था तो 8 रुपए हो रहा है 3 साल में। सर 8 रुपए, 1 रुपए से 8 रुपए हो गया, बिल्कुल सर। और टाइम कितना लगा है सर, 3 ईयर लगा है, 3 ईयर। ये पूरा क्वेश्चन है। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करनी है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n लगा सकते हैं। लगा दो, पहले इसी से कर लो, आराम से कंसेप्ट समझो। देखो हमें पता है कि सर 8 रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है। सर देखो मिश्रधन 8 रुपए हो रहा है, वैसे तो यहाँ ब्याज देखोगे तो सीआई, तो आप सीआई बोलोगे 7 रुपए हो गया है, ठीक है। आपको दूसरा तरीका बता दूंगा, पहले यहां समझो। 8 रुपए ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए प्रिंसिपल था, दर निकालनी बहुत ईजी है, तो आप ऐसे ही कर लें, R अपॉन 100 की पावर 3 कर लो। सर ये 1 बटे में आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 8 बटे 1 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 है सर, बिल्कुल ठीक है। 3 जब इधर आएगा तो क्यू रूट लगेगा, इतनी बात तो समझ आ रही होगी भैया, जब क्यू इधर आएगा 3 तो क्यू रूट लगेगा। तो देखो जरा, अब क्यू रूट से 8 बटे 1 करना है, 8 बटे 1 करना है, बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा भैया, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या समझना है सर, देखो जरा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 8 2 का क्यू होता है, बिल्कुल सर 2 बाहर आ जाएगा, बटे में 1 है, बराबर में 1 प्लस R अपॉन 100 चल रहा है। R की वैल्यू हमने चाहिए सर। देखो ये 1 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 बटे 1 का मतलब 2 ही हो गया, और 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1, बराबर R अपॉन 100 था। R की वैल्यू चाहिए, 100 इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100%। तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी सर, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें ब्याज मिल रहा था, जिस वजह से 3 साल में कोई धन स्वयं का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। ऐसे ही कर लो, एकदम इजी है, ठीक है। कंसेप्ट के साथ आराम से समझो, चीजों को करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड से, माध्य माध्यिका बहुलक से। ये कह रहा है यदि माध्य एवं माध्यिका के मान क्रम से 4 एवं 5 हैं तो बहुलक आपने फाइंड करना। बहुलक एक फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद रख लो, क्या कि सर बहुलक बराबर बहुलक, बहुलक इक्वल टू 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। 2 गुणा क्या होता है, माध्य होता है, ठीक है। 2 गुणा माध्य होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या बच्चा, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये अगर ये आपने याद रख ली तो इससे सारी चीजें निकल आती है, बस मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आपको पकड़ा देगा। देखो अब आप बोलेंगे सर 3 गुणा माध्यिका की वैल्यू सर कितनी है, सर 5 है, माइनस 2 गुणा माध्य की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, तो आप बोलेंगे सर 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। बढ़िया, आपका आंसर हो गया। इतना ही करना है, विद इन सेकंड में हो जाएगा, 2-3 सेकंड का काम था, आप ओरली कर सकते थे, लेकिन अगर ये पता होगा तो आप 1-2 सेकंड में कर लेंगे, नहीं पता होगा तो फिर आपको छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। देखो जरा फटाफट से, थोड़ा स्पीड में ही करते हैं हम लोग। देखो ये कह रहा है, मैं बता रहा हूं आराम से, ये कह रहा है देखो, यदि ए का वेतन, ए का जो वेतन है 20 से 20% कम है, 20 से 20% कम है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कम है तो बी का वेतन, तो बी का ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये प्रश्न है। आराम से समझेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो। ये कह रही है यदि ए का वेतन बी से 20% कम है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट ज्यादा है। आप ओरली कर सकते हैं, जब मैं इससे परसेंटेज पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर ओरली बता सकते थे, इतनी देर में आप 25% करके निकल लेते। लेकिन फिलहाल तो अभी सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से करते हैं। देखो जरा, हम अगर बात करें सर ए है और एक बी है, ए का वेतन बी से 20% कम है, अगर बी का 100 है तो ए का 80 है। ए का वेतन बी से 20% कम था तो अगर ए का 100 है, अगर ए बी का 100 है तो ए का 80 हो गया। अब कह रहा है बी का कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ए से, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे सर ये कितना ज्यादा है, तो सर 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है। और अगर परसेंट निकालना है ए से, जिससे,
तो ए से निकालना है, तो जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रख लो। सर ए का कितना है 80 और इसका कितना ज्यादा है सर 20 ज्यादा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट के लिए, तो आप बोलेंगे 20 एकम 20, 20 से 4 बार कटेगा और 4 से कितने बार कटेगा 25 बार। तो आप क्या बोलेंगे बी जो है ए से कितने परसेंट ज्यादा है 25% ज्यादा है। दोबारा समझ लो, प्रश्न था यदि ए का वेतन बी से 20% कम है तो अगर बी का 100 है तो ए का 80 होगा। अब आपसे बोला है कि ए से जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखना है, ठीक है भाई। तो आपने कहा ए से सर कितना ज्यादा है, तो ए से ज्यादा है 20 ज्यादा है, 80 से 20 ज्यादा है, मल्टीप्लाई 100% के लिए, तो आप बोलेंगे कितना ज्यादा हो जाएगा सर 25% ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या और भी हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से समझो, देखो ये लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर 5 है सर, ठीक है, a माइनस बी बराबर 5 है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है। तो आपको ए बी का मान बताना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी का मान आपने बताना है। तो देखो जरा, आपको वैसे तो वैल्यू पुट करके कर लो और यहाँ समस्या आ रही है, तो आप क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर लो। देखो आप इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे अपनी तरफ से, तो आप क्या बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलेंगे भैया जी ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और बराबर में 25 हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है 41, तो मैं इसकी जगह 41 रख देता हूं। 41 माइनस का 2ab और बराबर में 25 चल रहा है सर। बिल्कुल ठीक, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो 2ab इधर ले जाओ और 25 इधर ले आओ, तो 41 माइनस का 25 बराबर में 2ab हो जाएगा। करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब देखो 11 में से 5 गए सर 6 बचेंगे, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, बराबर के 2ab हो गया और 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, 2 से काटोगे 8 बार कट जाएगा। तो ab की वैल्यू सर कितनी आ गई सर 8 आ गई। ab की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसमें भी करने में कोई बहुत ज्यादा लंका नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, आपको बहुत धैर्यपूर्वक समझनी है चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्वेश्चन लिखता हूं। देखो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, ठीक है भाई। 5 पाइप एक टंकी को 80 मिनट में भर देते हैं। तो कह रहा है समान विमाओं वाले, जितने पहले हैं उतने ही वाले 8 पाइप इसे कितनी देर में भरेंगे। भाई इसमें भी अगर पेन चलाना पड़ा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो समझ लेते हैं पहले, फिर तो हम लोग कंसेप्ट के साथ चैप्टर वाइज भी क्लियर कर रहे हैं। आप लोग ये बात ध्यान से याद रखिएगा कि चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देखो आपको पता है सर 5 पाइप हैं, इस काम को 80 दिन में करते हैं, 80 घंटे में करते हैं, मिनट में करते हैं, जो भी है। तो कह रहा है 8 पाइप इसी काम को कितने देर में करेंगे, मतलब टाइम निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे सर खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था। 8 से सर 10 बार घटा, 5 ढाई 50, तो टाइम बराबर कितने मिनट हो जाएगा सर, टाइम जो लगेगा वो 50 मिनट का लगेगा। जितना समय क्वेश्चन पढ़ने में लगा था उससे तो 1/4 टाइम तो सॉल्व करने में लगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक टीवी का मूल्य 9,000 रुपए है, इसके मूल्य में पहले 20% की छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो नया मूल्य आपने बताना। कुछ भी नहीं है सर, क्या कह देंगे इसको, एक लाइन में करते हैं। देखो फिर तो मैं परसेंटेज पढ़ाने ही चल रहा हूं आपको अब आगे। देखो जरा क्या है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ पढ़ाएंगे। 9,000 रुपए थे, बस थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाऊं, रिकवर हो जाऊंगा, बस काम हो जाएगा। देखो 9,000 रुपए थे, पहले तुमने 20% छूट दी है। हमेशा याद रखना सब कुछ कितने परसेंट होता है सर, 100% होता है। एक बात आपको याद रखनी है, सब कुछ कितना परसेंट है 100%। ये 9,000 भी 100% था, 20% तुमने दे दी छूट, तो बचा कितना सर 80 बचा। बिल्कुल सर 80 बचा। अब ये तुम्हारे पास जो बचा है वो अपने आप का 100% हो गया, जो बचा है वो 100%। इतनी बात याद रखनी है सर, ओके। फिर इसे 10% बढ़ाया गया, तो अब अगर 100 को 10% बढ़ाओगे तो सर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। एक लाइन में 110 हो जाएगा, सॉल्व कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही करना था। कैसे सर, आप इसे चाहो फ्रैक्शन में लिख लो यार, बात वही है। देखो 2 जीरो ये खत्म हो गए सर, बिल्कुल हो गए। 1 2 1 2 ये 2 जीरो खत्म हो गए। 9 8 72 मतलब 720 हो गया। मतलब जब आप 80% छूट देंगे, 20% छूट के बाद वो 720 बचेगा, और फिर इसे 110 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, मतलब 11 का मल्टीप्लाई, तो 11 जीरो का जीरो, 11 दूनी 22 की 2। सर हैसल कितनी गई सर, 2 ही गई। 11 सत्ते 77 और 2 79 होते हैं। 7,920 रुपए इसका नया मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,920 रुपए। बात क्लियर है। देखो एक बार फिर समझाता हूं, जो भी टीवी का मूल्य था, जैसे आप अगर ऐसे करोगे तो सर 9,000 रुपए था, बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, वो 20% निकालेगा पहले, तो आप बोलेंगे 9 जूनी 18, है ना, कितना हो जाएगा सर, देखो 2 जीरो कट गए, ये
1800 रुपए तुम्हारी छूट हो गई, फिर माइनस करोगे, फिर उसको 10% बढ़ाओगे, इससे अच्छा सीधा सीधा कर लो एक लाइन में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जरा देखो। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन टाइप का ही है। एक्स अपॉन रूट में 128 है सर, बिल्कुल बराबर और लगा हुआ है। अब ऐसे प्रश्न में बच्चा जो पढ़ता नहीं है, पहली बार पढ़ रहा होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, वरना मुझे लगता है इनमें तो कुछ होता ही नहीं है। देखो जरा, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसने कहा एक्स की वैल्यू बतानी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, हमें पता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल होता है सर। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। तो देखो रूट में ये क्या लिख जाएंगे, तो रूट में ही लिख लो 128 मल्टीप्लाई में 162 सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, घातांक करने के रूल आपको कुछ पता होने चाहिए, नहीं पता है तो पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जरा देखो, अब आप बोलेंगे सर इसे क्या करेंगे, सर हम इसे लिख सकते हैं 64 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे कितना लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं 81 गुणा 2, तुम चाहो तो और छोटा तोड़ लो, अपने आप चीजें दिखने लग जाती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सर एक्स स्क्वायर बराबर देखो 64 का 8 बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया, 81 का 9 बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया, और 2 दूनी 4 का 2 बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया। स्क्वायर लगाए सर, फिर से रूट उधर लगेगा, तो एक्स बराबर निकालना है तो रूट में 8 निम 72 दूनी 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और x बराबर आप वैल्यू कितनी निकालेंगे, 144 किसका स्क्वायर होता है सर, 12 का स्क्वायर होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्गमूल बताना है। वर्गमूल का मतलब देखो, आपसे लिखा हुआ 42.25 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल स्क्वायर रूट बताना है। तो देखो, अगर ये स्क्वायर रूट में लिखा होता 42.25 तो आपने करना क्या है, ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे, आपको मैं ऑप्शन लिखता हूं, देखो 7.5, ठीक है, 4.5, 6.5 और 5.5, इसका वर्गमूल लेना है। पहली बात याद रखो, अगर लास्ट में 25 है तो इसका मतलब लास्ट में 5 रहा होगा, बचा 25। और ये देखो, अगर जैसे मैं बोलूं कि मुझे 25 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे 25 का स्क्वायर, एक बार समझ लो, 5 का स्क्वायर लिख लो 25, और 2 के बाद क्या आता है सर, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 3 का उड़ा करके 6 लिख लो। बस भाई, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं 35 का करूं तो 35 का स्क्वायर कैसे करोगे सर, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, और 3 के बाद क्या आता है सर, 4 आता है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो संख्या आती है, जो संख्या पहले लिखी उसके आगे गुणा। तो देखो, हमें अगर यहां ध्यान समझना है तो 55 25 ये लिखा है, और 4 पंजे 20 होता है, तो ये तो 20 है नहीं, 55 25 है, 6 7 42, बस बात बन गई। देखो जरा, अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाता हूं, ध्यान समझना, आप बोलेंगे 6.5 का स्क्वायर करो, तो आप क्या बोलेंगे सर, 5 का स्क्वायर कितना होगा सर, 25 होगा, और 6 के आगे क्या आता है, 7 6 7 42, तो 42.25, यही आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आएगा, वरना हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, इनमें कितना समय लगेगा, घबराना नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से है। मैं टाइम एंड डिस्टेंस पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज जाके देखिए। देखो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में है, RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है सर, दे रखा है और रिपीटेडली कई एग्जाम में पूछा गया है, मैंने कराया भी है। देखो जरा क्या है, एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की है, टोटल 9 घंटे में 61 किलोमीटर गया है। उसने कहा है कि कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल गया है, तथा कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से गया है। तो बताओ पैदल कितना गया है, पैदल कितने किलोमीटर गया है, 61 किलोमीटर में से पैदल कितना गया है। तो एक बात समझने का प्रयास करना भाई, अगर आपको यहाँ पे चालों का अनुपात पता है, देखो ये चाल पैदल वाली है, ये चाल साइकिल वाली है, और ये टोटल 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 आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड निकल आती है। आपको इसमें एलिगेशन लगा देना है। कैसे लिखना है सर, एक तरफ लिखेंगे हम पैदल, एक तरफ लिखेंगे हम साइकिल से, बिल्कुल सर लिख देंगे। उसके बाद अब पैदल वाली चाल कितनी है सर, 4 है, साइकिल वाली चाल सर कितनी है, 9 है। अब एक बात समझनी है, यहां पर अगर मैं टोटल स्पीड निकालूं, टोटल स्पीड, टोटल अगर मैं स्पीड निकालूं तो डिस्टेंस है 61 और जा रहे हैं 9 घंटे में, तो कटेगा नहीं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई है। तो आप बीच में लिखना है 61/9, सर लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब ये आपको पता है इसमें से इसको घटा के इधर लिखना होता है, इसमें से इसको घटा के इधर लिखना होता है, आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। ध्यान समझना बेटा, ये किसका रेशियो आएगा, चाल देखो किलोमीटर पर आर, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वही आपके निकल आता है। तो आर के रेस्पेक्ट में बात है तो आपका रेशियो भी किसका निकलेगा, आर का निकलेगा, टाइम का निकलेगा। देखो आपको ये 9 खत्म करना है, आपने करना क्या था, मेरी बात ध्यान समझना,
यहाँ पे ये बटे वाला झंझट खत्म करते हैं। 9 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 9 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 9 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। बात क्लियर हो गई, सब खत्म हो गया। 9 से ये 9 कट गया। अब ये 9 चौके 36 हो जाएंगे, ये 9 में 81 हो जाएंगे। तो इसको वापस से लिख लेते हैं। इधर देखो, इधर हो गया 36, ये हो गया 81 और बीच में बचा हुआ 61। इसको माइनस करना है सर, माइनस कर लो। इसको माइनस करके इधर लिख लो। 61 में से 36 माइनस करने हैं तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अनुपात लगा लो। 81 में से 61 जाएगा सर, 20 बचेगा। 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 5 25, 4:5 का रेशियो आ गया टाइम का। अगर टाइम का रेशियो 4:5 का है, ये पैदल जा रहा है, पैदल। और अगर पैदल जा रहा है तो इसे कितने घंटे लग रहे हैं? पैदल जाने में 4 घंटे लग रहे हैं। टोटल 9 घंटे आ रहे हैं, जो हमारे पास दे रखे थे टोटल पहले से ही 9 घंटे। तो उसने कहा पैदल कितने किलोमीटर गया है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे स्पीड निकालनी है, मुझे मतलब सॉरी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस दूरी निकालनी है, तो आप बोलेंगे 4 गुना समय। तो आप बोलेंगे पैदल जा रहा है कितने की स्पीड से? 4 की स्पीड से। 4 की स्पीड से पैदल जा रहा है और 4 घंटे तक चला है, 4 घंटे तक चला है। तो 4 चौके कितने किलोमीटर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर पैदल गया है कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर ये पैदल गया है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन इसने कहा है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में ही कर देता हूं ताकि आपको समझ आए, बहुत लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है सर। और इनका अनुपात भी दे रखा है 1:2:3। 1:2:3 है। कह रहा है 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 80 हैं। 80 हैं तो कुल रुपए बताने हैं। तो कुल रुपए बताने कितने हैं? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझो। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो कुल रुपए कितने हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? उम्मीद है एकदम आ गया होगा। ठीक है, अब जरा समझो। यहां अगर हम अनुपात देखा जाए, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं सर? 2 हैं। और यहां 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं? 80। तो हम ये बोल सकते हैं सर 2 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है। 2 यूनिट की वैल्यू 80 सिक्के के बराबर है। तो आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40 की। अगर 1 की वैल्यू 40 के बराबर है, ध्यान समझना, 1 की वैल्यू अगर 40 के बराबर है तो इसका मतलब ये वाले 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 40। 50 पैसे के 40 दूनी कितने सिक्के हैं? 80 है। और ये 40 दिया 120 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 120। ये सिक्के आ गए टोटल। अगर सिक्के आ गए, इनको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1-1 रुपए के अगर 40 सिक्के हैं तो ये 40 रुपए ही होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो आधे ही तो रुपए होंगे सर। देखो 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है, 2 50 पैसे होता है, तो 2 का भाग कर दो। तो यहाँ पे कितने रुपए बन गए सर? यहाँ भी 40 रुपए बन गए। और ये 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो 4 से भाग कर दो, तो 4 × 12 कितने रुपए बन गए? 30 रुपए बन गए। तो अब आपको टोटल रुपए बताने हैं, तो 40 40 80 और 30 कितने हो जाते हैं? 80 और 30 110 रुपए। तो थैले में कितने रुपए हैं? 110 रुपए हैं। आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसमें आपको परेशान होना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इजी है तो मैं जल्दी से लिख देता हूं। देखो जरा, देखो भाई, ये कह रहा है 4, 9, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थानुपाती बताना है। चतुर्थानुपाती बताना है। 4, 9, 12 का क्या बताना है? फोर्थ प्रोपोर्शन बनाना है। देखो आपको पता है कैसे करते हैं इसको, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे हम लोग। देखो 4:9 समानुपात प्रोपोर्शन लगा लो 12 और ये फोर्थ वाला x है। आपको याद रखना होगा बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है। सर ठीक है, 4 × x बराबर 9 × 12 हो गया। ओरली कर सकते थे, 4 × 12 होता है तो x बराबर 9 × कितना हो जाएगा? 27। यही आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, मतलब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर अंदर अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। सर कोई दिक्कत? सर हमें कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो जल्दी कर देते हैं, बहुत ध्यान समझना। क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का योग 27 है। ओके, कोई भी 2 संख्याएं हैं, इनका योग 27 है। मतलब ये कह रहा है 2 संख्याएं हैं, इनका योग 27 है और इनके वर्गों का अंतर मतलब a² - b² बराबर दे रखा है 243। तो कह रहा है संख्याओं का अंतर बताना है, मतलब आपने बताना है a - b की वैल्यू कितनी हो। क्वेश्चन समझ में आया?
क्वेश्चन दोबारा समझो। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है, इनके वर्गों का अंतर इतना है, तो बताना है अंतर, इनके संख्याओं का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। देखो जरा, अब आपको क्या करना है सर, ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला अलग जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर में 243 दे रखा है सर, बिल्कुल ठीक है। ए प्लस बी की सर वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है, 27 है, 27 है गुणा ए माइनस बी और बराबर में 243 था, इतना तो करना ही पड़ेगा सर। 27 का भाग करना पड़ेगा सर, ये कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। देखो 9 सत्ते 63 के 3, 9 दूनी 18 और 6 24 होता है। 27 से ये कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, जो कि आपसे पूछी गई थी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 रुपए आ जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो भैया जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं जल्दी से। देखो ये कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करना है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें 35 दिन लगते हैं, 35 दिन। मेरे साथ साथ करो भाई, ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं तो 35 डेज लगते हैं, 35 दिन लगते हैं। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। फिर कह रहा है ए अकेले उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ए अकेले करना जा रहा है तो उसी काम को 60 दिन लग रहे हैं। ए अकेले उस काम को 60 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है बताओ बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो आपसे बी का पूछ लिया सर, एकदम इजी है, टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा रखा है, फटाफट से कर देंगे। देखो कैसे, आपको पता है सर ए प्लस बी 35 दिन में कर रहे थे और ए अकेला 60 दिन में कर रहा है, तो बी का पूछा है तो आप बोलेंगे सर पहले तो मुझे टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो आप बोलेंगे सर 35 और 60 का मुझे लासा लेना होगा। तो इसे तोड़ सकते थे हम, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60 होता है भाई। 12 का मल्टीप्लाई कर लो इकट्ठा, क्या ही कलेश करना। 12 पंजे 60, 7 छिंग 42, 420 आ जाएगा लासा, 420 आ जाएगा। अब 35 से अगर भाग करोगे तो 12 बार कट जाएगा ये, 12 बार, और 60 से भाग करोगे तो 7 बार कट जाएगा। ये आपका रेशियो आ गया किसका, क्षमता का रेशियो आ गया सर। किसका रेशियो आ गया सर, ये आपके क्षमता का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, क्षमता का। और ये टोटल वर्क है, ध्यान समझना। अब आप बोलोगे अगर ए और बी मिलकर खाते हैं तो 12 लड्डू खत्म होते हैं सर, और ए अकेला 7 लड्डू खाता है। अब अगर ए प्लस बी मिलकर जब खा रहे हैं तो 12 लड्डू खत्म हो रहे हैं, जिसमें से ए अगर 7 लड्डू खा रहा है तो इसका मतलब बी कितने लड्डू खा रहा होगा सर, 5 लड्डू खा रहा होगा। इसका मतलब बी की क्षमता सर कितनी होगी सर, 5 होगी। और अगर बी की क्षमता 5 है तो बी का समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बी का टाइम जो लगेगा 420 ही लड्डू खत्म करना है 5 की स्पीड से। तो 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, कितने दिन लगेंगे सर, 84 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे, 84, 84 दिन लगेंगे सर, 84 दिन। सर आगे देखते हैं, बस खत्म ही है। देखो जरा, देखो दोस्त, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपए में खरीदता है, ये इसका सीपी है, क्रय मूल्य है। फिर कह रहा है इसे बेचने पर 6% का लाभ होता है। इसके बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है सर, 6% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य बताना है सर, कैसे करेंगे सर। आपको पता है सर एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपको पता है 650 रुपए में मैंने खरीदी है और इस पे 6% का प्रॉफिट हुआ है। तुम चाहो तो इसका डायरेक्ट 106% निकालो, ठीक है, 106/100। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्रश्न को भी देख के हमेशा करना चाहिए, ठीक है, प्रश्न को देख के करना चाहिए। तो आप बोलेंगे अगर मैं इसका 6% प्रॉफिट निकाल लूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 0 से 0 कटा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 चौक 36 और 3 39 बटे में 10। मतलब मुझे जो लाभ हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो 39 रुपए का हो रहा है। कभी कभी कैलकुलेशन को छोटा भी करना सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना कि वो जल्दी से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 39 का लाभ हो गया है। विक्रय मूल्य में क्या होता है, तो विक्रय मूल्य में आप बोलेंगे सीपी और प्लस लाभ होता है, सीपी प्लस लाभ होता है। आप बोलेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो 650 में मैंने खरीदी और 39 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो ये 9 आ जाएंगे, 5 3 8 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, तो 689 रुपए में हमने बेच दिया है। उम्मीद है ये तो एकदम इजी से था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं और कोई बचा तो नहीं है, देखते हैं। खोजना पड़ता है भाई, आगे पीछे है सब। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी कर लो फटाफट से। देखो देखो दोस्त, क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझो। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई में वृद्धि कर दी हमने और तो क्षेत्रफल बढ़कर 4/3 गुना हो जाता है, तो नए आयत का परिमाप आपने बताना है। पहली बात तो
मैं पुराने आयत, जो मेरा पुराना वाला आयत है, पुराना वाला जो आयत है रेक्टेंगल है, इसका मुझे एरिया पता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर बात क्लियर है। अगर पुराने वाले आयत का क्षेत्रफल, तो आपको पता है सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 150 दे रखा है, जिसमें मुझे पहले लंबाई 15 पता है, चौड़ाई पता नहीं है, बराबर 150 है, तो इसका मतलब 15 ढाई 150, तो मेरी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। सर इतनी बात क्लियर हो गई। सर इतनी बात तो क्लियर हो गई कि पुरानी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बहुत भाई, लंबाई पता है मुझे 15 है, चौड़ाई 10 है। अब कह रहा है कि अगर इसकी लंबाई में मैंने वृद्धि की, पता नहीं कितनी की है, वृद्धि करने पर क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो रहा है, 4/3 गुना। इसका मतलब क्या हुआ सर, 3 पहले था अब 4 हो गया है। तो अगर आप बोलेंगे सर 3 की वैल्यू 150 सेंटीमीटर के बराबर थी, तो 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बोलेंगे 1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 50 गुणा 4 मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका नया एरिया हो गया है। इतनी बात तो समझ आई होगी। सर अगर पुराना एरिया 3 था तो नया एरिया 4 है, तो 1 बढ़ रहा है, तो 3 बराबर 150 था, पुराना तो मुझे पता है 150 है, तो 3 बराबर 150 था, तो 1 बराबर 50, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बात क्लियर है सर। तो फिर क्या कर सकते हैं सर आगे, सर अब हमें बताना नए आयत का क्षेत्रफल। तो हमें वृद्धि किसमें की है सर, लंबाई में, तो इसका मतलब चौड़ाई तो सेम रही होगी। तो लंबाई हमें पता करनी है, चौड़ाई 10 है और क्षेत्रफल कितना हो गया है सर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। तो नए वाले आयत की, अगर नए हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, तो लेंथ बराबर निकल आई सर, कितनी निकल आई, 20 सेंटीमीटर, और हमें पता है ब्रेथ कितनी है, 10 ही है। तो परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप की बात करें तो परिमाप का आपको याद रखना होगा, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां देखो 2 गुणा में लंबाई सर कितनी है सर, 20 है, 20 प्लस 10 होगा, तो 20 और 10 30, और दूनी कितना हो जाएगा 60। तो नए परिमाप का जो, नए आयत का जो पेरीमीटर आ जाएगा वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये अप्रोच समझ आई होगी, बेस्ट अप्रोच है, आप आराम से पढ़िए, कॉपी पेन निकाल के जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी पेन लेके ही बैठे, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर जरूर दें, सजेस्ट जरूर करें और क्या बेहतर हो सकता है। और अब मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा हूँ, मैं रेगुलर थेरेपी ले रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आएंगी। भैया को सपोर्ट करिए प्लीज भाई, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके इसकी रीच बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जल्दी ही मिलते हैं, थैंक यू सो मच।